मध्य प्रदेश विधानसभा में महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिग्गज मैदान में है। एक ऐसी विधानसभा में आज मैं मौजूद हूं जहां पर एक दिग्गज नेता एक बार फिर से मैदान में है। चुनावी मैदान में है विश्वास कैलाश सारंग जी, जो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं और ये जनता के काफी प्रिय भी रहे हैं। आपको हिंदू ब्रांड नेता भी कहा जाता है। तो आज वीके न्यूज में मेरे साथ है चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास कैलाश सारंग जी। सारंग जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सारंग जी, जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं वो आपका गढ़ माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो जो गढ़ है आपका, उस गढ़ में अब वो इस बार सेंध लगाने वाले हैं। अब देखिए सामने कौन है इस पर तो मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ, पर नरेला की जनता कमल खिलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार पुनः मतदान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की राजधानी की नरेला विधानसभा में पुनः कमल खिलेगा। काफी समय से जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रही थी उसमें कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से जितने भी सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। अभी क्या लगता है, ये फासला जब इतना कम हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से राज्य में अपनी सत्ता मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, कोई उसमें संशय नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोविड काल के दौरान जो आप लोगों का समय रहा, क्योंकि उस समय एक बार फिर से आप लोगों ने सत्ता संभाली और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जो जनता ने भी पहली बार देखी होगी और मुझे लगता है कि नेताओं और मंत्रियों ने भी पहली बार देखी होगी, तो जिन परिस्थितियों का सामना करने में काफी मुश्किल आई होगी क्योंकि आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बड़ी महामारी थी और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दूंगा कि उनके नेतृत्व में इस देश की सरकार ने और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने कोविड मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया और इसीलिए हम उससे पार पा पाए। हमने 250 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज लगवाए, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। तो वो एक कठिन समय था, परंतु सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सब चीज़ें ठीक हुई। एक और सवाल है, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पहला ऐसा राज्य बना मध्य प्रदेश जहां पर हिंदी में अब पढ़ाई हो सकेगी। इसके कई मायनों में कुछ लोगों ने इसे सकारात्मक रूप में लिया तो कुछ ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कैसे संभव है। इस पर आपका क्या नजरिया है, क्योंकि ये तो आपके कार्यकाल में एक उपलब्धि की तरह है। निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने शुरू की और बहुत सफल प्रयोग रहा। सभी लोग इस बात को अब शिरोधार्य कर रहे हैं कि ये सफल प्रयोग था और इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम आएंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ के होंगे और वो मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। बहरहाल, जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो एक अहम सवाल, अभी काफी लंबे समय से आपने कांग्रेस पर परिवारवाद का एक आरोप लगाया है। उसके बाद कपड़ा फाड़ लड़ाई पर भी आपका एक जोरदार बयान जमकर वायरल हुआ, मीडिया में सुर्खियां हुई। अब कहीं जाके वो घमासान धीरे धीरे थमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वापस से मैदान में लाया जा रहा है, यानी कि जो कांग्रेस है वो अपने 6 प्रत्याशी और बदल रही है। आज ही ये खबर सामने आई है। देखो, हम तो पहले से कहते आए हैं कि कांग्रेस तार तार है, गुट और गिरोह में बटी हुई है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। केवल अपने गुर्गों को टिकट दिलाकर बोली लगा लगा कर टिकट बांटे गए, पैसे से टिकट बटे हैं। कांग्रेस का कोई बहुत अस्तित्व मध्य प्रदेश में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार फिर से सत्ता में आएगी तो विकास के दावे और वादे किए गए हैं, बीमारू राज्य से आएगी ही, यदि मत बोलिए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाएगी। तो जब ऐसा होगा तो इस बार मध्य प्रदेश की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किन मुद्दों पर काम करेगी? हमारा मुद्दे तो फिक्स है, विकास और जनता का कल्याण। 101 वचन कमलनाथ ने दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई वचन पुराने जो वचन कमलनाथ जी ने दिए थे वो पूरे किए क्या? एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ क्या? एक भी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? ऐसी लफाजी करने से चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस केवल लफाजी करती है। आज दशहरे का दिन है और मेरे साथ आप मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कुछ दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों से यही निवेदन है कि हम सब दशहरे के दिन इस बात का संकल्प लें कि हमारे आसपास जो भी असुर शक्तियां हैं उसको हम नेस्तनाबूद करें और इस देश में राम राज्य स्थापित हो, इसको
शिरोधार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बनी। बहरहाल मध्य प्रदेश है देश का दिल, और देश के दिल में क्या होगा और देश के दिल की जनता के दिल में क्या है, ये तो हम 3 दिसंबर को ही पता कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप जानना चाहते हैं राजनीतिक गलियारों की कोई भी हकीकत, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।